राजधानी के सवाई मानसिंह अस्पताल में 35 वर्षीय हंसराज जाट ने छठी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। 2 महीने पहले ही किडनी ट्रांसप्लांट हुई है। अपने पिता की किडनी को लेकर अपना ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल करवाया, लेकिन 2 महीने बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि छठी मंजिल से कूद गए। हैरान कर देने वाली बात यह है कि पिता उस समय उसके साथ मौजूद थे। चाय पिलाई, दूध पिलाया, अचानक वो वार्ड से बाहर चला गया। पिता ने सोचा गया होगा आसपास ही, लेकिन पिता को क्या पता था कि बेटा वापस ही नहीं लौटेगा। आखिर क्या वजह रही होगी कि ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल होने के बाद भी उसने एक कदम उठा लिया। शुरुआत से शुरू करें तो मामला जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल की सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग का है, जहां मैंने आपको जैसे बताया कि हंसराज ने छठी मंजिल से छलांग लगा दी और वो जैसे ही गिरे तो पोर्च में गिरे। उस वक्त पोर्च पूरा खाली था और उस पोर्च में ही आसपास सभी डॉक्टर्स के जो केबिन बने होते हैं, जो रूम बने होते हैं वो थे, और जो बिलिंग वो पर्ची बनती है, जहां पर जो काउंटर होता है वो भी वहीं बना था। अब जैसे ही वो छठी मंजिल से गिरा, आप सोच सकते हैं कितना भयानक उस वक्त का माहौल रहा होगा। आसपास के लोग देखने लगे कि भाई चारों ओर खून ही खून फैल गया, और क्योंकि इतनी ऊंचाई से वो गिरा, छठी मंजिल से गिरा, तो आसपास जैसे ही गिरा तो शरीर फटा, फटते ही आसपास मांस के टुकड़े भी फैल गए। उसे सब कुछ साफ किया गया और ट्रांसप्लांट के बाद कुछ दिक्कतें सामने आ रही थी और इसलिए वो अस्पताल में फिर से भर्ती हुआ था। अब ये बात सामने आ रही है, शायद हो सकता है कि ट्रांसप्लांट के बाद जो हंसराज है वो थोड़ा परेशान हो गया हो, क्योंकि परिवार वालों ने 10 से 12 लाख रुपए का कर्ज लिया था उसके ट्रांसप्लांट के लिए, और किडनी भी अपने पिता से ही मैच हो गई, तो पिता ने अपनी एक किडनी दे दी थी कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो जाए, क्योंकि उस बच्चे के भी 2 बच्चे हैं। यही जयपुर के 22 गोदाम में एक फैक्ट्री में वो नौकरी करते थे और परिवार में एक ही व्यक्ति था कमाने वाला। परिजनों को लगा था कि ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल हुआ है, थोड़े दिन बाद स्वस्थ हो जाएगा, फिर से काम पे लौटेगा, सारा कर्जा चुका देगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि एक छोटी सी दिक्कत आएगी, अस्पताल में भर्ती करवाएंगे और हंसराज ये कदम उठा लेगा। कई बार हो जाता है कि मरीज अपने आप से ही परेशान होने लगते हैं। कभी भी आप अस्पताल में विजिट करेंगे, प्राइवेट हो या सरकारी हो, कोई भी अस्पताल हो, मरीज अपने आप से परेशान होने लगते हैं, बार बार अपने स्ट्रेचर को छोड़कर जाने लगते हैं, अपने बेड से उठने का प्रयास करते हैं। कई बार तो अपने आप से इतना परेशान हो जाते हैं कि परिवार वालों को बोल भी नहीं पाते हैं। और इसलिए हाल ही में देखा, दौसा में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। और कई बार देखा गया है कि मरीज अपने आप से परेशान होकर, ये देखकर कि परिवार वालों को और खर्चा ना करना पड़े, परिवार वाले और परेशान ना हो, आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन इस बात पे जब मैंने गौर किया अब, तो शायद ऐसा लगा कि छठी मंजिल से कूदा तो शायद अस्पताल में नेट होना भी जरूरी था, कि ऐसी कोई सिचुएशन ना हो जाए। कोई कई बार होता है, बच्चे भी अस्पताल में होते हैं, बड़े बुजुर्ग भी होते हैं, तो उनकी सेफ्टी पर्पस के लिए हर 2 माले पे एक नेट लगा दिया जाए, या फिर उससे पहले भी लगा दिया जाए, तो शायद थोड़ी सेफ्टी रहती, उनको थोड़ा सा गौर कर लिया जाता। या फिर आसपास कई सिक्योरिटी वाले, जो हम कहते हैं कि वार्ड बॉय बैठे रहते हैं, वो भी कोई होता और देख लेता, तो शायद हंसराज ये कदम नहीं उठाता। जैसा हाल ही में देखा था कि नीरजा मोदी स्कूल में अमायरा ने कदम उठाया था, वही वाली सिचुएशन यहाँ पे भी थी कि नेट लगा होता या कोई बैठा होता सिक्योरिटी के लिए, नजर रखने के लिए कि कौन कहाँ जा रहा है, सारी चीजों को ऑब्जर्व किया जाता, तो शायद हंसराज बच जाता। लेकिन सवाल वही है कि आखिर ऐसी क्या परेशानी रही होगी हंसराज के साथ, जो ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल होने के बाद कुछ थोड़ी बहुत दिक्कतों के बीच ही वो इतना परेशान हो गया अपने आप से, या न जाने परिवार में क्या बातचीत थी। और एक वीडियो देखा, उनके पिता फोन पर किसी को बता रहे हैं कि मैंने चाय पिलाई, मैंने दूध पिलाया, बाहर गया। वो वीडियो देखकर थोड़े भावुक हो गए। आप भी देखिए जरा क्या कुछ कहा हंसराज के पिता ने और किससे बातचीत कर रहे थे। और आपकी क्या राय है कि अस्पतालों में भी स्कूलों की तरह नेट लगा होना चाहिए सेफ्टी पर्पसेस के लिए? बता दीजिएगा कमेंट में। और पसंद आया हुई वीडियो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना भूलना। धन्यवाद। क्या आप भी करना चाहते हैं अपने गांव का नेतृत्व? आपका अपने गांव के लिए विकास का विजन क्या है? पंचायत में आपके होने से बदल सकती है आपके गांव की तस्वीर। तो आज ही अपने गांव की बात कीजिए द फैक्ट इंडिया के साथ। व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया।